अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th जो कि पॉलिनॉमियल्स के ऊपर है वो यहां पर हम लेते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो पॉलिनॉमियल को पहले डिफाइन करते हैं। पॉलिनॉमियल, ठीक है, देखिए पॉली मीन्स मैनी, नॉमिनल मीन्स टर्म्स, ठीक है, तो इट मीन्स मेनी टर्म्स। अब देखिए पॉलिनॉमियल में असल में क्या होता है, ठीक है, हाउ टू डिफाइन पॉलिनॉमियल, एन algebraic expression in which the exponents or powers of variable or variables or whole numbers or non-negative integers, ठीक है। पहले यहां पर देखेंगे ये जो एन algebraic expression है, ये जो algebraic expression है ये किस तरह की होती है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। पहले हम यहां पर देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में आपने पॉलिनॉमियल ऑलरेडी पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले हम यहां पर देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स का यूज होता है और 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। वो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या है वो है आपको पता है। जैसे इसमें प्लस का यूज होता है, इसमें माइनस का यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है और डिवीजन का भी यूज होता है। ये 4 सिंबल इसमें यूज होंगे और साथ साथ वेरिएबल या एक वेरिएबल या एक से ज्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पर देखिए 4/3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy, यहां पर वेरिएबल कितने हैं, 2x और y, ठीक है ना। और ये भी क्या है, दिस इज अगेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देखिए, इधर तीसरे में है 7y रेज़ पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इसमें आप देखिए इसमें y का यूज है, x का यूज है, दैट मीन्स यहां पर 2 वेरिएबल है और अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे माइनस है और प्लस है और मल्टीप्लीकेशन का भी यूज है जैसे 7 इंटू y रेज़ पावर 5। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर देखिए 35 डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर 5 प्लस 3x प्लस 5, इसके साथ साथ x रेज़ पावर 1/2 माइनस 3x प्लस 5, इसी तरह से 3x रेज़ पावर माइनस 6 प्लस 5x प्लस 10। ये सारे क्या है, दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। नाउ फिर पॉलिनॉमियल क्या है, अब देखिए यहां तक तो हमने पढ़ा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स, ठीक है। इनको एक्सपोनेंट कहते हैं वेरिएबल के ऊपर। देखिए ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स, एक वेरिएबल होगा या एक से ज्यादा, और होल नंबर्स पावर्स क्या होने चाहिए वेरिएबल के, होल नंबर्स, या हम उनको कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 सो ऑन टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो 6 एग्जांपल इधर है, इस पॉलिनॉमियल कौन कौन है। पहले तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो यहां पर कवर हो गया एन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। उसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव या होना चाहिए होल नंबर, ठीक है। यहां पर देखिए 2x रेज़ पावर 2 प्लस 3x रेज़ पावर 1 होता है प्लस 5, दिस इज पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्यों, ये वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है जैसे 0 1 2 3। इस तरह से यहां पर देखिए एग्जांपल 2 में देखिए 4/3 वेरिएबल का पावर है 2, यहां पर वेरिएबल का पावर 2, x y इनका भी पावर 1 है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल ही है। 4/3 ये कोई नंबर है। ये जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट होंगे ये आपको यहां पर रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। इसी तरह से यहां पर देखिए x रेज़ पावर 1/2, अब यहां पर रैशनल नंबर है। ऊपर देखिए एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, वो है रैशनल नंबर, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों कि इसमें पावर तो नॉन नेगेटिव नहीं है, 0 1 2 3 नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। अब उसके बाद यहां पर देखिए 3x रेज़ पावर माइनस 6, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल में आप 1 2 3 ये पॉलिनॉमियल है, बाकी नहीं है। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, देखिए वो क्या है, all polynomials are algebraic expressions but all algebraic expressions are not polynomials, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स वो क्या है, देखिए जैसे पॉलिनॉमियल को हम एक्स से, पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे तो वो होगा ए एन एक्स 0। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। इससे ज्यादा आपको पॉलिनॉमियल नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ जो पॉलिनॉमियल का है वो इसी से हम निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट में है a0, दिस इज कांस्टेंट। अब देखिए ये जो ए एन है ये क्या है, a n minus 1 so on to a2, a1 और a0, these all belong to R। ये जो वेरिएबल के यहां लेफ्ट साइड है, जो देखिए ये जो वेरिएबल के इस साइड है इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, और ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, और ये जो बिलोंग करते हैं ये करते हैं R को बिलोंग, दैट इज रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। वेरिएबल के इस साइड है इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, और ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, और ये जो बिलोंग करते हैं ये करते हैं आर को बिलोंग, दैट इज रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वो क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मींस हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनॉमियल, ठीक है। बाकी जो पॉलिनॉमियल होंगे वो आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे जीरो पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा ये जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, देखिए ये जो पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें जो ये कोफिशिएंट्स है an माइनस 1 ये सारे जीरो होंगे। इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है वो किसके बराबर है, दैट इज जीरो। दैट मीन्स ये जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है, जीरो। दिस इज जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में हम 6 लेंगे, 7 लेंगे, 5 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री अगर हम x रेज पावर 0 डालेंगे इधर, देखिए 6x रेज पावर 0, इसका मतलब x रेज पावर 0 इट इज 1, 6 1 जा 6, तो डिग्री क्या होगी, फिर डिग्री इसकी होगी 0। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0। उसके बाद लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, 1। अच्छा लीनियर पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी ax प्लस b, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। इससे छोटा भी होगा लेकिन सबसे बड़ा जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो इस तरह का होगा, कहीं a कुछ होगा b कुछ भी होगा, लेकिन इन जनरल दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल। अच्छा इसकी डिग्री क्या होगी, लेकिन यहां पर आपको डिग्री कहां देखनी होगी, वो आपको देखनी होगी वेरिएबल के ऊपर की डिग्री, उसका पावर 1, तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, वो होगी 2, ठीक है। दिस इज डिग्री 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें जो डिग्री होगी दैट इज हाईएस्ट पावर वो 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री 3 होगी, ठीक है। इसी तरह से बाकी आप भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर अब देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं, देखिए टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखिए टर्म्स जब भी आप प्लस का साइन देखोगे बीच में या माइनस का साइन बीच में देखोगे टर्म्स के दरमियान,
तो वो जो प्लस है या माइनस है वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, इधर 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब यहां पर आपको देखना है टर्म्स कितनी है। देखिए जहां पर आपको प्लस लगे, चलो यहां पर हम माइनस डालेंगे ताकि दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए जहां पर आपको प्लस यहां पर देख रहे हो ना प्लस, इधर क्या है माइनस, तो ये और ये सेपरेट और यहां से ये सेपरेट, इसका मतलब ये जो है ना 3x² एक टर्म है, इसके बाद 5x² दूसरी टर्म, इसके बाद 6 तीसरी टर्म। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं। आया समझ? तो टर्म्स किसको कहते हैं? कहां पर आपको पता चलेगा कि इनमें कितनी टर्म्स है? यहां पर आपको देखना है प्लस के ऊपर या माइनस के ऊपर, उसके बाद आप अच्छी तरह से जज कर पाओगे इसमें जो ये टर्म्स है कितनी है, ठीक है। अगर कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी एक ही टर्म है तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में 1 टर्म, ठीक है, एक टर्म होगी। जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, ax, ठीक है, या 4x² या -5x, ठीक है, ये कॉमन से अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये आप ये ना समझना है कि ये 2 टर्म्स है, ना 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 ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब ये 2 टर्म्स नहीं है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है। तो ये अलग अलग मैंने लिखे ax 4x इसी तरह से। तो मोनोमियल में एक टर्म होती है। उसके बाद आपको देखना है दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, 2 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, वो है जैसे 5x² माइनस 3x, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो, जैसे 5x माइनस 3, ये दिस इज अगेन बाइनोमियल, आया समझ? इसी तरह से और एक 2x रेज पावर 4 माइनस 3x रेज पावर 5। आपको सिर्फ टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है। इसमें कितनी टर्म्स है? माइनस बीच में, इसका मतलब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तो 2 टर्म्स है। मैंने कहा ना टर्म किस तरह से आप यहां पर देखोगे, उसके लिए आपको प्लस और माइनस का साइन देखना है, क्योंकि प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करती है, ठीक है। अब यहां से तीसरा है, वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? कुछ 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे 4x रेज पावर 5 माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है, दिस इज ट्राइनोमियल। कोई और एग्जांपल आप देखोगे, जैसे √3x रेज पावर 6 माइनस 4x प्लस 3, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। दैट मीन हम देखेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए जीरो ऑफ a polynomial, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स जब भी कोई पॉलिनोमियल वैल्यू डालने से 0 के बराबर आता है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल को 0 बनाया या 0 के बराबर लाया, वो वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल मैं लूंगा, इधर देखिए, इधर मैं लूंगा 4x² माइनस 4, ठीक है। अब x का कौन सा वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाएगा? अगर मैं x के बदले 1 डालता हूं, तो इस 1 डालने से क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें होगा, यहां पर 1 डालिए आप, तो जनाब ये बनेगा 1² माइनस 4, क्लियर। अब देखिए जनाब 4 इंटू 1 माइनस 4, क्योंकि 1² इज 1 इंटू 1 1, 4 1 4 माइनस 4, जनाब 0 के बराबर आ गया। तो इस x इक्वल टू 1 ने, तो इसका मतलब इस 1 ने क्या किया? इस 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाया। अब ये 1 जो है, यही तो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप ये ना समझना ये 0 खुद है, ना 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 ना, असल में ये जो 1 है, इसको इस पॉलिनोमियल में कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसी 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाया, तभी इस 1 का नाम पड़ गया जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है।
तो इन जनरल में क्या करते हैं हम, फॉर एनी पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, वो सारे वैल्यूज लेते हैं जिससे ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर होता है, वो लेंगे हम के, ठीक है। तो ये जो के है, के इज 0 ऑफ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इफ p of k इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपने k डाला इस पॉलिनॉमियल में, तो इसने इस k ने इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाया, तब जाके ये k इस पॉलिनॉमियल का 0 है। अब ये k क्या है, k आर दोज नंबर्स which satisfy this by making this polynomial equal to 0, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 लेते हैं पॉलिनॉमियल्स के ऊपर, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आल्सो माय न्यू व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। थोड़ी बहुत मैंने इसके ऊपर कल भी बात की थी कि व्हाट इज जीरो, व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर हम कोई वैल्यू डालते हैं x का, लेट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, अगर इस 1 ने इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाया, तब जाके ये जो 1 है, कल मैंने आपको बताया था कि ये 1 जो है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर इसने इस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाया, जैसे आप देखिए यहां पर p ऑफ 1, x के बदले आप 1 डालोगे इधर, ठीक है। तो देखिए दिस इज 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 1 2 माइनस 2, 2 1 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, जो कि 2x स्क्वायर माइनस 2x है, ये 1 डालने से 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है, दिस इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। 0 का ये मतलब नहीं है कि ये खुद 0 है, ना। 0 का वो मतलब है जो भी कोई नंबर हो वो किसी पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाए, दैट नंबर इज कॉल्ड दिस जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ये नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, लेकिन शर्त यहां पर यह है, ये जो वैल्यू आप एक्स का डालोगे, कोई वाई भी होगा, पी भी होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, लेकिन ये पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर लाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ठीक है। ग्राफ पर किस तरह से आप ये जो 0 है, किस तरह से यहां पर शो करोगे, ठीक है। यहां पर पहले मैंने एक एग्जांपल ली है जो कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर है, ठीक, सॉरी, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल आपको पता है, लीनियर पॉलिनॉमियल इज ax प्लस b, ठीक है। ये जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल यहां पर ली है। देखिए, हमारा टारगेट है कि 0 कहां पर होगा, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहां पर होगा। देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए वो कौन सा एग्जांपल, हाँ, यहां पर मैंने लिया है एक एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने ली है, y equal to 2x plus 3. This y will represent y axis and this 2x plus 3 will represent x axis, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 0 कहां पर फॉल होगा। देखिए, पहले यहां पर देखिए, आप इस बॉक्स पर मैंने x का वैल्यू -2 डाला, उसके बदले y जो आ गया वो आ गया -1। जैसे आप यहां पर डालोगे 2, x के बदले 2 डालोगे, 2 2 -4, -4 में से 3 निकालिए तो -1, ये आ गया -1। इसी तरह से x का वैल्यू 2, यहां से 7 आ गया y। अब ये जो वैल्यूज है, इस पर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है, ये इसमें देखिए x इज -2,
this is x-axis line, this is positive side, negative side, this is y-axis, this is positive y and negative y. ठीक है, अब यहां पर देखिए आप -2, दिस इज x इक्वल टू -2, देखिए यहां से नेगेटिव तो -2, दिस -2, और उसी के सीध में आपको देखना है -1, दैट इज y, ये इसके सीध में ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा है 2 और 7, वो पॉइंट ये है। ठीक है, इन दो को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट है कि 0 कहां पर होगा, देखिए 0 कहां पर होगा, जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, वहां पर हमारा 0 होगा। देखिए ये पॉइंट है वो, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहां पर ये एक्स है, इसमें y 0 है क्योंकि ये ऊपर नहीं है कहीं, इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहां पर y 0 है। यहां पर देखिए अगर y 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो उस टाइम x क्या होगा, y इधर 0 है, दिस इज 2x प्लस 3। ठीक है, 3 को लाए इधर, -3 इक्वल टू 2x, -3 2 जाएगा नीचे, 2 इक्वल टू x। दिस मीन्स x तब होगा -3/2 और y 0 होगा। अब देखिए हमारा 0 कहां पर है, 0 is the x coordinate of the point where this line intersects the x axis, ये याद रखना आपको। ठीक है, वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट, लेकिन x का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट ये है, ये आपको पता है, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। x coordinate is called abscissa, y coordinate is called ordinate। लेकिन आपको देखना है हमारा 0 किधर है, इस पॉलिनोमियल का जो कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इस पॉलिनोमियल का 0 कहां पर है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाता है, वो है हमारा x कोऑर्डिनेट -3/2, जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इधर। ठीक है, तो दिस -3/2 is the required 0 of this linear polynomial। ठीक है, तो इन जनरल क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यहां पर देखिए, इन जनरल देखिए ax प्लस b, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम इसको y के बराबर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए ax प्लस b इक्वल टू, जब ये 0 है, आपको देखना है ना x पर इंटरसेक्ट करेगा तो y उस टाइम 0 होगा, तो ये 0 है, ax इक्वल टू -b, तो x इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में ये जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 जो है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होगा -b/a। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल यहां पर लेंगे, उसमें देखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस है कहां पर है और कितने होंगे। ठीक है, जब इससे पहले आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में एक 0 होता है जो कि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, लेट y इक्वल टू x² - 3x - 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने ली, उसका ये जो इसको जो वैल्यूज है वो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप -2 है और 6 है, वो ये पॉइंट है, इसी तरह से -1 0 वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला, उसके बाद 0 -4, ये तो आपको आता है पॉइंट्स किस तरह से ड्रा करते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर ड्रा किए। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कहां पर है और कितने हैं। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो जीरोस होते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चाहिए ग्राफ देखिए आप और मुझे बताइए ये जो ग्राफ है कहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स पर। देखिए एक ये, ठीक है, यहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यहां पर देखिए वैल्यूज -1 और 0। अब यहां पर देखना है, यहां तो इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन हमारा 0 कहां है, वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज -1 विल बी द 0, सो -1 इज हियर 0 और y उस टाइम 0 है, हमारा जो वैल्यू है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज -1 हो गए 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये जो ग्राफ नीचे की तरफ गया फिर ऊपर आया, यहां पर इसने एक्स एक्सिस को काटा, इधर हो गया दूसरा 0 हमारा। ठीक है, यहां पर देखिए वो क्या है,
वो 4 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपको चूज करना है एक्स कोऑर्डिनेट। दिस इज सो पहले में है -1, दूसरे में है 4। तो इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोस हैं वो है -1 और 4, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है इसका जो ग्राफ होता है ये अपवर्ड्स भी होता है और डाउनवर्ड्स भी होता है। जैसे देखिए, अगर ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कभी ये ग्राफ ऐसे भी होगा, ठीक, तो कभी ऐसे भी होगा, ठीक, बहुत सारी शक्लें होंगी इसकी, ठीक है। कभी ये ऐसे भी होगा, ठीक, कभी ये ऐसे भी होगा, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो कर्व बन रही है ना, इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। यहां पर 3 केसेस आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करोगे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसमें 3 केसेस आएंगे आपको सामने, ठीक है। वो केसेस क्या होंगे? केस फर्स्ट होगा या सिचुएशन फर्स्ट क्या होगी वो देखिए, जो ग्राफ होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। वो देखिए किस तरह से, ये है, दिस इज एक्स एक्सिस माइनस, एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब केस 1 क्या होगा? कोई ग्राफ इस तरह का होगा, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। या इसी तरह से दूसरा, यहां पर अपवर्ड्स होगा कहीं, ठीक है। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर 2 जीरोस होंगे, डिस्टिंक्ट जीरोस, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। या ये डाउनवर्ड्स होगा ग्राफ या अपवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद केस नंबर सेकंड जो है, केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये देखिए ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है, एक पॉइंट पर। ये एक पॉइंट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोस होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर थर्ड में क्या होगा? केस नंबर थर्ड में होगा, लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं ऐसे, ठीक, या ऐसे होगा कोई, ठीक है। इंटरसेक्ट इसने वाई एक्सिस को किया, एक्स एक्सिस को नहीं किया। इसका मतलब यहां पर ये जो ग्राफ है यहां पर ये असल में नो सोल्यूशन है, ठीक है। क्या है? नो सोल्यूशन। इससे पहले भी आपने भी देखा होगा कि पॉलिनॉमियल जब हम जीरोस निकालते हैं, 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि 3 केसेस होते हैं, डिस्टिंक्ट जीरोस, सेम जीरोस और लास्ट में होता है नो जीरोस या नो सोल्यूशन, ठीक है। वही यहां पर है। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 जीरोस होंगे। ये जो लाइन होगी 3 जगहों पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे जिसकी मतलब एक्स रेज पावर 4, ठीक है, वो 4 मतलब इस 4 पॉइंट ऊपर एक्स एक्सिस को कट करेगी। लेकिन लास्ट में आप क्या देखना है, ये जो आपको अभी एक्सरसाइज ये जो 2.1 में क्वेश्चंस आएंगे कि आप बताइए ये जो ग्राफ है इसमें कितने जीरोस हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देखोगे कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर n टाइम्स है, ठीक है, n टाइम्स, तो वहां पर n इसके जो पॉइंट्स होंगे इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हम, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए एक्सरसाइज 2.1, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कितने जीरोस हैं इस पॉलिनॉमियल के, जबकि आपके पास y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है। आपको बताना है कि
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इसमें कितने जीरोस होंगे। अभी मैंने बताया जहां पर आपको ये लगे कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है वही तो जीरोस होंगे। जरा केस फर्स्ट आप देखिए, इधर केस फर्स्ट में ये जो लाइन ये है एक्स एक्सिस को कहीं पर ये टच भी नहीं कर रही, ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट नहीं है, तो इसमें नो जीरोस है, ठीक है, नो जीरोस। किसमें? केस नंबर फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड में देखिए, यहां पर एक जीरो है, क्योंकि आपको देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस को कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, तो 1 0, ठीक है। अब यहां पर पार्ट थर्ड में देखिए, इसमें एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, 1 2 3, यहां पर 3 जीरोस, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें 2 जीरोस है, ठीक है, हैविंग 2 जीरोस। अब यहां पर देखिए, एक पॉइंट इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर 4 जीरोस, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी 4 जीरोस। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान था, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये जो जीरोस होंगे, जीरोस कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। लेकिन एज यूजुअल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो कि नए व्यूवर्स है उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो दे आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 में जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, वो कौन सी रिलेशन है जो कि जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के दरमियान है, वो हम आज यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम यहां पर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, जो कि एक्सरसाइज 2.2 में है, ठीक है। मेन फोकस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर रहेगा। देखिए, हमें इसे पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस है, ठीक है। चलो हम उनको डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से, ठीक है, जो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। अब रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन क्या है, सम एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा वो देखिए इधर, हाँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स क्या है, कोफिशिएंट माइनस बी, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो यहां पर देखिए आप, दैट इज ए। इसका मतलब ये जो सम ऑफ जीरोस है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए के बराबर। इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में c है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, तो अल्फा बीटा होगा c बाई ए के बराबर। ये आपको याद रखना है। क्या सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई ए, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ आते हैं। इसके 3 जीरोस होंगे, हम लेट करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 जीरोस है, ठीक है। तो आपको 3 केसेस मिलेंगे, लेकिन देखिए पहला केस होगा सम ऑफ जीरोस, वो होगा माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसका जो दूसरा होगा, दूसरा केस, इसमें सम ऑफ जीरोस बट टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 जीरोस को आपको प्रोडक्ट करना है, और सम बीच में, जैसे अल्फा बीटा और अल्फा गामा, ठीक है। आगे तीनों, ये किसके बराबर होगा, ये होगा c बाई ए के बराबर, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पर अल्फा बीटा और गामा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा लास्ट जो है कांस्टेंट, दैट इज d बाई ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। देखिए पहले क्या करना है आपको,
पहले आपको यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। जीरोस मीन्स वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको पता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसमें 2 जीरोस हमें मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। वो किस तरह से आप करोगे, देखिए पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, उसके बाद -8 लिखोगे, ठीक है। ये जो -2x है इसको आपने स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, ठीक है। वो किस तरह से आप करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 8 एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए किस तरह से वो होगा। पहले आपको क्या करना है, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहां से लिखोगे -8, ये जो -2x है इसको आप अभी मत लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे आपके मतलब तरीके होंगे समझाने के लिए। अभी मैं आपको जो सिंपलेस्ट, मेरे ख्याल में जो सिंपलेस्ट वे है इसको समझाने के लिए वो आप देखिए। देखिए इसमें यहां पर -8 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो कि एक्स स्क्वायर के इस साइड पर है, मत है कुछ, नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा। कोफिशिएंट इज हियर 1। देखिए 8 माइनस और वो 1, इनको जरूर कीजिए आप, इधर से देखिए 8 1 जा -8, ठीक है। -8 यहां पर जो x का कोफिशिएंट दैट इज 1, -8 1 जा -8, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है तरीका यही रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस -8 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन फैक्टर्स किस तरह से निकालोगे, आपको आना चाहिए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। आपको लाना है -2, ये जो है ना -2x, इसके बदले आपको लिखने हैं 2 टर्म्स, ठीक है। वो 2 टर्म्स कहां से मिलेंगे आपको, ये जो हमने अभी प्रोसेस किया इससे आपको 2 टर्म्स मिलेंगे। देखिए 2 4 जा, देखिए माइनस आप हटा सकते हो, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। -8 इज हियर, देखिए 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहां पर देखोगे ये और ये 2 और 4 8 के फैक्टर्स है, क्या इनका अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या -2 के बराबर आएगा। एक्स तो हम बाद में रख सकते हैं, इधर पहले आपका होना चाहिए -2 आएगा कि नहीं। देखिए अगर हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूं 2 - 4, ये 2 फैक्टर जो कि 8 के ही है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 लिखा, बाद में मैंने 4 लिखा। देखिए आपको सारे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। आपका टारगेट है कि किसी भी तरह हमको आना चाहिए -2, ठीक है। अब देखिए लेकिन वो -2 किस तरह से आएगा, यहां पर देखना है कि यहां पर आपको ऐड करना है 2 टर्म्स को, यहां सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आंसर 4 में से 2 -2। अब देखिए इधर भी -2, एक्स को छोड़िए आप, एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो -2 आ गया, तो इसका मतलब ये जो -2 है इनके बदले इसके बदले हम लिखेंगे ये 2 टर्म, जैसे इधर है ना, इसको ये प्लस है, +2, देखिए +2 एक्स रखेंगे आप साथ, ठीक है। उसके बाद -4 एक्स रखेंगे साथ। जरा आप देखिए सारा आ गया, आप देखिए ये और ये सेम आना चाहिए, एक्स स्क्वायर 4x में से 2x, अब -2 क्योंकि 4 के ही -2 रह गए, ठीक है। तो ये है -2x -8 आ गया सारा बराबर। इसका मतलब ये है हमने स्प्लिट की मिडिल टर्म और हमने लिखे उसके बदले 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक जो क्वेश्चन होगा मेथड यही रहेगा, ठीक है। देखिए आप क्या करना, अब ये आसान है, ये और ये 2 करके आपको अब लेने हैं, हमने निकालने हैं इसके जीरोस, ठीक है। बाद में देखेंगे हम रिलेशन। अब देखिए यहां और यहां सेम क्या है, तो एक्स स्क्वायर एक्स सेम है, ठीक है। इन 2 में से सेम क्या है, एक्स, यहां पर एक एक्स रहेगा +2, ठीक है। यहां पर देखिए ये माइनस यहां रहेगा, अब देखिए यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो कॉमन माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 है, क्या 8 में 4 है, 4 2 8, तो 8 में 4 है, इसका मतलब 4 कॉमन। अब आप देखोगे एक्स यहां पर है, यहां पर एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स कॉमन नहीं है, तो 4 आएगा कॉमन। अब आपको देखना है ये जो है ना x + 2 सेम यहां पर यही आएगा। देखिए मैंने यहां से 4 निकाला तो इधर रहा x, देखिए माइनस मैंने कॉमन निकाला, इसका मतलब अंदर प्लस रहेगा। अब देखिए 4 2 जा, इसका मतलब 8 का 2 उधर ही रह गया, ठीक है। अब आप जरा कीजिए वापस -4 × x, 4x माइनस प्लस -4 2 जा 8, आया समझ। अब देखिए इन 2 में कॉमन क्या है, सेम क्या है, वो आप देखिए x + 2, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट यहां पर होगा x + 2 कॉमन, ठीक है। ये तो मैं लाइन्स इसी तरह मतलब आपको समझाने के लिए, वरना ये लाइन्स आपको नहीं यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इसमें सेम x + 2, इधर क्या रह गया, दिस इज x, इसमें से क्या रह गया -4 क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब आप
अब ये देखिए इसके फैक्टर्स क्या है, x + 2 x - 4। अब x का वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे, उसके लिए x + 2 = 0, x - 4 = 0 के बराबर रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें जीरो निकालना है, इसका मतलब पॉलिनॉमियल 0 के बराबर रखना है। अब देखिए x इस 2 को उधर ले जाइए, -2 इधर से आएगा x = +4, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जनाब x के दो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, एक है x = -2, x = 4, ये तो इसके जीरोस हो गए। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो किस तरह से। इससे पहले मैंने आपको बताया, देखिए रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। वो देखिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, इस पॉलिनॉमियल में आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज माइनस और अपना -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। देखिए माइनस +2 by 1, दिस इज इक्वल टू 2 by 1 is 2, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सम करेंगे ना इन जीरोस का, वो इसी के बराबर आना चाहिए ताकि रिलेशन हम देखें, बट सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल में जो जीरोस हमारे पास है वो है -2 + 4, हमें सम करना है तो प्लस, इसीलिए आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए 4 में से 2 निकालोगे तो 2, यहां पर देखिए बराबर आ गई रिलेशन, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस -m² दिस इज 2, एंड सिंपली अगर हम इनका सम करें वो भी 2 के बराबर ही आता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। वो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनॉमियल में है -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², सिंपली 1 है, दिस इज -8, ठीक है। अब हम एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, जीरोस है -2 और 4, बट प्रोडक्ट जीरोस असल में इनका प्रोडक्ट करेंगे, -2 है, -2 × 4, दिस इज अगेन -8, आ गई रिलेशन। तो गाइस अब पार्ट सेकंड देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इसको बस इसी तरह से करना है। पहले आप क्या करोगे, जैसे आपने पार्ट फर्स्ट किया, देखिए हाँ, पहले आप लिखोगे 4s² और +1, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है इसको आप अभी मत लिखिए, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप क्या करना है, 4 ये जो कोफिशिएंट ऑफ s² है इधर, इससे पहले x था, तो ये 4 और ये 1 इनको जरूर कीजिए, शाबाश, 4 × 1 दिस इज 4, क्लियर, आया समझ। उसके बाद अब इस 4 के फैक्टर्स आप निकालिए, आसान है, 4 2 2 4, ठीक है। लाना क्या है, -4 और जरब करके आना चाहिए 4, समझ आ रहा है। देखिए क्या करना है, इसके फैक्टर्स आ गए 2 और 2। अब देखिए मुझे लाना है ये 4s, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपको दो चीजें करने हैं, ये 4s लाने के लिए या इन दो को आप ऐड करोगे या इन दो को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब ऐड करना है। अब देखिए 2 + 2 आ गया 4, अब देखिए 4 तो आ गया, s तो आएगा ही आएगा, s आप खुद लिख सकते हो बाद में। ये टारगेट हमारा है कि -4 आना चाहिए, ऐसा हम खुद लिखेंगे फिर, ठीक है। लेकिन यहां पर तो +4 है, करें क्या, दूसरा तरीका ऐड तो करना ही है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप अगर इस तरह से करें हम, ठीक है। -2 कुदरती बात है, वो आएगा -4, -2 डिग्री सपोज अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, पहले दिन में था -2 डिग्री, अब दूसरा दिन आ गया, थोड़ी सर्दी ज्यादा हो गई, फिर -2 कम हो गया, तो लास्ट पर टेम्परेचर क्या होगा, -4 तो होगा, इसीलिए यहां पर जो -2 और -2 होगा -4, आ गया -4। अब देखिए मुझे 4 भी लाना है, क्यों, 4 1 4 भी आना चाहिए, इन्हीं दो की वजह से ये 4 आना चाहिए। देखिए इनको ऑब्जर्व कीजिए, -2 × -2, ठीक है,
देखिए जमा करके भी -4 बीच वाली टर्म, जरब करके ये आना चाहिए जिसके ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4 आ गया, सिंपल। तो दोनों मेंटेन हो गए। अब आप लिख सकते हो ये जो -4s है इसके बदले आप -2s लिखोगे और -2s, ठीक है, +1। जरा देखिए कंपेयर कीजिए, सेम है ना। यहां पर है -4, यहां पर देखिए -2 सिंपली वो हो गया 4 +1, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आप दो दो करके इनके जो कॉमन टर्म्स है वो आप निकालोगे बाहर। जैसे ये 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो जो सबसे कम है इसमें लीस्ट फैक्टर आपको निकालना है। यहां पर 2 है, देखिए अगर इस 2 को हम कहेंगे आप 4 दीजिए, कहां से लाएगा, इसका मतलब यहां पर जो कम से कम कॉमन फैक्टर है, यहां पर यहां पर जो ये नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स की बात, फिर एस की बात, वेरिएबल की बात करेंगे बाद में। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो ये बेचारा 2 रुपीज देगा, इसके पास 4 है लेकिन 2 ही देगा, इसका मतलब कॉमन 2, ठीक है। और सॉरी उसके साथ साथ हम देखेंगे एस स्क्वायर है, एस है, इसके पास एस है, इसके पास एस स्क्वायर है, तो कम से कम क्या है एस, बस इतना, ये 2 कॉमन है। अब जनाब 4 में से मैंने 2 ऑलरेडी बाहर निकाला, आपको टेबल पढ़ना है, 2 2 4, इसका मतलब 2 इधर रह गया, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर है एस स्क्वायर, मैंने एक एस निकाला तो एक एस इधर रह गया, ठीक है। -2s सारा बाहर, अगर कुछ नहीं रहता है तो फिर मान, ठीक है, 2s। देखिए ये मेंटेन करना है आपको, 2 2 4 s इंटू एस, एस स्क्वायर 2s इंटू 1 दैट इज 2s, आया समझ। इसके बाद यहां पर आ जाइए, ये 2 टर्म्स, जो यहां पर ये साइन होगा वही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, चाहे इधर हो या ना हो, इधर माइनस हो या ना हो, ठीक है, आपको ये वाला सिंबल डायरेक्ट यहां पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या 2s और 1 में कुछ कॉमन है, नो नथिंग, यहां पर 2, यहां पर 2 नहीं, यहां पर s, यहां पर s नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। जब कॉमन ही कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, ये वाला माइनस आप पहले लिखोगे, ठीक। अब आपने देखा कि कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 1 है, आप डायरेक्ट यही लिखोगे, ये बराबर इसी के बराबर होगा, ठीक है। जरा -1 इंटू 2s के को जरा कीजिए, आ गया ये माइनस माइनस प्लस 1 1 1 सर आ गया। जो यहां आता है वो सेम यहां पर आएगा, कोई इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां पर नहीं लिखना आता तो ये लिखो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 2, इनमें कॉमन क्या है, इनमें जनाब कॉमन है 2s, ये आप हटाइए इधर से, 2s -1, इधर देखिए 2s -1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम, 2s -1 इक्वल टू 0, यहां से 2s -1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2s इक्वल टू 1 जाएगा उधर माइनस, 2s इक्वल टू 1/2, 2 जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम यहां पर रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो रिलेशन किस तरह से आप देखोगे, देखिए रिलेशन, हाँ, sum of 0 equal to minus times coefficient of x divided by coefficient of x square। अब मतलब ये बहुत सारे, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मत डरा करो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हाँ, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x कहां है, सॉरी यहां पर s है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, दिस इज s, यहां पर होगा s स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी s, दिस इज -4, अपना माइनस और -4, ठीक है। नीचे देखिए s स्क्वायर, ये जनाब 4 इसका कोएफिशिएंट 4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, दिस इज 1, 4 1 4 1 सिंपली 1, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में जीरो निकले हैं ना, इनका सम देखिए, बट सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर है, वो देखिए, पहले 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब देखिए जब 2 2 कॉमन है तो एक ही लिखो आप, ऊपर क्या करोगे, इन दो को आप सम करोगे, 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। अब देखिए 2 1 दिस इज 1, आगे तो आगे रिलेशन बराबर, ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो है कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पर है एस, ये हो जाता है इधर क्योंकि हम अक्सर एक्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है जनाब, वो है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर की 4, ठीक है। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए जीरो हमारे पास है 1/2 इंटू दूसरा जीरो है 1/2, सेम। देखिए जरा करो कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आ गया बराबर, ये देखिए। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे लिखा बाद में ये लिखा ताकि ये ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। अब तरीका वही, पहले इसकी जीरो निकालिए आप, किस तरह से निकालोगे। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, शायद मैंने यहां पर जो पहले जो 2 पार्ट्स मैंने किया ना, उसमें मैंने यहां पर शायद इट इंप्लाइज लिखा था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। आप क्या करोगे यहां पर, क्योंकि यहां से इक्वालिटी नहीं है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती यहां पर इक्वालिटी यहाँ 0 या कुछ और होता तो यहां से इट इंप्लाइज करते आप, लेकिन शायद मैंने यहां से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में यहां से मैंने इट इंप्लाइज किया, आप वहां से ये वो इट इंप्लाइज हटाओगे, वहां पर लिखोगे इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इक्वालिटी नहीं है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखिए करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालोगे आप, ये लिखोगे आप 6x² एज इट इज, फिर लिखोगे आप -3, ये 7x आप अभी मत लिखिए एज यूजुअल जो इससे पहले मैंने आपको बताया। अब क्या करोगे, आपने ये लिखा इधर, ये लिखा इधर, ये नहीं लिखा, ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, ये -3 और 6 इनको आप सरफ कीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और -3 है, इनको आप सरफ कीजिए, 6 3 -18, ठीक है। अब इस 18 के माइनस को भी छोड़िए, 18 के फैक्टर्स अब मुझे बताइए 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, क्योंकि आपको लाना है 7 जमा करके या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन वो निकलेगा ही 18 से ही निकलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए 2 9 18। अब पहले देखिए अगर नहीं होता है तो आगे बढ़िए, होता है तो यहां पर देखिए एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 9 है। अगर आप इस तरह से लिखोगे 2 - 9, जरा देखिए क्या -7 आता है, बिल्कुल आता है, देखिए -7 है ना। तो 9 में से 2 निकालिए, देखिए यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर सिंबल माइनस है, ठीक है। तो -9 में से निकालना है 2, रहेगा किसका 7, 9 का ही 7 रहेगा, लेकिन 9 खुद क्या है, माइनस है, इसलिए -7 आ गया, वही आई समझ। तो अब क्या लिखोगे आप लिखोगे ये जो ये है ना, ये 2 - 9, देखिए ये ना 7, इधर 7 है ना, ये 7 -7, इसको ब्रेक करना है और लिखना है ये, ठीक है। जरा लिखिए आप +2x - 9x, जरा इनको जरब कीजिए, लाना है आपको -18, बिल्कुल आएगा, 2 × -9 आ गया 18 भी। तो जरब करके 18 सब्ट्रैक्ट यहां ऐड करके बीच वाली टर्म दैट इज -7, ठीक है, वो आप यहां पर देख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर वो देख सकते हो, ठीक, देखिए, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 2 टर्म्स यहां से ये 2 टर्म्स, ये 2 करके आपको क्या करना है, इनमें से आपको देखना है कि कॉमन कुछ है कि नहीं। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 6 है तो कॉमन 2, ठीक है। यहां पर x है, x² है तो 1x कॉमन। अब देखिए 6 में से 2 निकाला, जरब करके 2 3 6, 1x बाहर, 1 अंदर रहेगा, प्लस अब देखिए 2x बाहर मैंने सारा निकाला तो यहां पर 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला सिंबल इधर ही रहेगा। 9 और 3 में कॉमन क्या है, 3 है कॉमन बाहर। अब यहां पर x है, यहां पर कुछ x है ही नहीं, तो सिंपली यही रहेगा, जो ये है सिंपली उधर ही रहेगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए 3 बाहर, 3 3 9, इसका x वही, ठीक है, माइनस बाहर। अगर ये आपको नहीं आता है तो जो यहां पर रहा है वही आप यहां पर लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली x के बराबर आएगा। देखिए 3 3 9x, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, सिंपल। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये लाइंस आप नहीं डालोगे, ठीक है, समझाने के लिए यहां पर मैं डालता हूं, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, वो है 3x + 1, यहां पर क्या रह गया 2x, उधर क्या रह गया 3, ठीक है। अब इसके जीरोस देखिए 3x + 1 = 0 के बराबर, इस तरह से 2x - 3 = 0, ठीक है। अब देखिए 3x = -1, x = -1/3, इधर से देखिए 2x = 3, क्योंकि उधर जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस x, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेशन है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में जाएगा,
एडिशन पार जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट पार जाएगा तो ऐड होगा, ठीक है। अब वही रिलेशन आपको देखनी है, देखिए सम ऑफ 0 is equal to minus times coefficient of x divided by coefficient of x square, ठीक है। वो देखिए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए x का कोफिशिएंट -7 माइनस अपना और ये 7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, सिंपल 7/6, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम इन देखिए जीरोस है, इनका सम करेंगे तो कैसे आएगा वो देखिए, बट सम ऑफ जीरोस, वो देखिए एक है -1/3, -1/3 प्लस दूसरा है, हाँ दूसरा क्या है, दूसरा है 3/2, ठीक है ना, 3/2, ये देखिए इधर। अब यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखिए 2 1 -2, 3 3 +9, ठीक है, 3 2 6। अब देखिए 9 में से 2 निकाले तो 7, 7/6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म इज -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 6, ठीक है। 3 1 3 2 दिस इज -1/2, -1/2, बट सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल में जीरोस हमारे पास है -1/3 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2, सॉरी जरब करना है, मैंने प्लस किया, 3/2, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे 3 ऊपर 3 कैंसल, -1 रहेगा डिवाइड बाय 2 आ गया बराबर। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 4th IV, ठीक है ना, यहां पर है 4u² प्लस 4u, यहां पर 3 टर्म्स नहीं है, ठीक है, 2 ही है। तो यहां पर आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म किस तरह से करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही आसान है, देखिए 4 इधर है 8 इधर है, तो कॉमन क्या है, कम से कम 4 आएगा बाहर, यहां से u² है, यहां से u है, कम से कम 1 u बाहर जनाब, ऐसे। तो इधर ये रहा, इधर 1 u प्लस 4 2 8, ठीक है। अब इसके जीरोस किस तरह से निकलेंगे, देखिए 4 देखिए मैं 4 इस तरह से लिखूंगा, 4u = 0 करना है, यहां से u + 2 = 0, ठीक है। तो यहां से u होगा 0/4, तो u होगा 0/4 इज 0, ठीक है। इधर से देखिए u = -2, ठीक। तो आपके पास 2 जीरोस आ गए। अब रिलेशन देखिए, सम ऑफ जीरोस, वो होगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर u है तो u कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। वो देखिए आप माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ u तो है 8, u स्क्वायर भी है 4, लेकिन माइनस है तो 4 1 4 2 दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। नीचे 1 है तो वहां हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है। तो -2। अब बट चलिए इधर देखते हैं, बट सम ऑफ जीरोस, वो हम देखेंगे एक्चुअल जीरोस का सम, ठीक है। एक तो 0 है, दूसरा है ±-2, वो आएगा जनाब -2, ठीक है। और यहां पर भी वही -2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पर है यू, ठीक है, यू स्क्वायर, ठीक। देखिए जरा कांस्टेंट टर्म इसमें देखिए, नॉट प्रेजेंट तो जीरो, कांस्टेंट टर्म के लिए जीरो। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, दिस इज 4, तो लास्ट में जीरो। एक्चुअल में हम देखेंगे प्रोडक्ट जीरोस का, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो देखिए हमारे पास जीरोस क्या क्या है, 0 -2, 0 इंटू -2, वो भी 0 आ गया बराबर। अब यहां पर देखिए वी पार्ट दो ही टर्म्स है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होगा। अब क्या करोगे, देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पे यहां पर इट इंप्लाइज लिखा था, वो आप मत लिखिए, वहां पर आप लिखिए इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी का सिंबल। अब देखिए क्या करोगे आप, दो ही टर्म्स है, यहां से टी स्क्वायर माइनस 15, देखिए क्या करें, देखिए आराम से, देखिए बहुत ही आसान है। यहां पर टी स्क्वायर है, मैं चाहता हूं इसको मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, वो कौन सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी से इसके फैक्टर्स आएंगे, वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, ये है फैक्टर्स, ठीक है। क्या इसके बराबर है वो देखना है, टी स्क्वायर यहां पर ए स्क्वायर मिल गया एक, माइनस ये भी मिल गया। अब मुझे यहां पर 15 का स्क्वायर चढ़ाना था, उसके लिए मैंने रूट चढ़ाया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल, देखिए क्वेश्चन में चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्वेश्चन वही का वही रहना चाहिए, ये गलत होगा फिर। देखिए तभी मैंने यहां पर रूट चढ़ाया, इधर से स्क्वायर चढ़ाया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, फिर वही 15, ठीक है। अब ये डेफिनेटली ये है, तो इसके बदले हम ये लिखेंगे, इसके ये वैल्यूज दो इसमें डालेंगे, देखिए किस तरह से, यहां पर ए है तो ए के बदले टी, बी के बदले अंडर रूट 15, फिर है ए के बदले है टी, स्क्वायर को हटाना है क्योंकि स्क्वायर इसलिए तो हम ये लिखते हैं माइनस अंडर रूट 15, आए समझ। अब इसके फैक्टर्स आ गए, अब इसको हम आराम से इसके जीरोस हम निकाल सकते हैं, इसको जीरो के पुट कीजिए, इसको भी पुट कीजिए जीरो से, तो t इक्वल टू -15 अंडर रूट, यहां से -15 है क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो t इक्वल टू अंडर रूट 15, माइनस प्लस जाएगा उधर, ठीक है। अब वही रिलेशन आप कायम करोगे, सम ऑफ जीरोस वो है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहां पर t है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ठीक है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ t नॉट प्रेजेंट 0, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1, दिस इज 0, ठीक है, बट सम ऑफ जीरोस, देखिए हमारे पास जीरोस क्या क्या है, एक है -15 रूट प्लस रूट 15, दोनों का आंसर 0 आया बराबर। अब यहां से देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहां पर t है, t स्क्वायर, ठीक है। देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें -15 है, दिस इज -15 डिवाइड बाय t, दिस इज 1 -15, ठीक है। बट प्रोडक्ट देखिए, एक्चुअल में प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरोस का, यहां पर है -15, उसके बाद है फिर -15, सॉरी 15 माइनस नहीं है, माइनस बाहर है, इनका जरा हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर चढ़ेगा, तो -15 जनाब आ गया इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, क्या करोगे, 3x स्क्वायर और -4 एज इट इज लिखोगे, इससे पहले भी मैं बताया, ये -x आपको अभी मत लिखो आप, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट vi जो कि लास्ट है,
एक्सरसाइज 2.2, इसमें देखिए करना क्या है, वही तरीका, 3x स्क्वायर माइनस 4। ये आप ये तो दो टर्म्स है ना, इनको इधर लिखिए, और बीच वाली टर्म इसको अभी मत लिखिए, इसके बदले हम लिखेंगे दो टर्म्स, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। वो किस तरह से आएगा, यहां से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, इधर से कांस्टेंट 4 है, 3 4 माइनस 12। तो आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका ज़रब आएगा 12 और उनका सम या सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस x और माइनस 1, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। देखिए करना क्या है, 12 के फैक्टर सिंपल, 3 4 12, यहां पर 1 ही है ना, तो 1 ही लाना है। देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1, एक ही x है ना, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पर क्या क्या 1, देखिए 3 4 माइनस 12 आ गया, वो भी 4 में से 3 निकालिए, इसका 1 रहेगा क्योंकि माइनस है, इसी का तो 1 रहेगा, माइनस 1 आया वो भी। तो अब दोनों आ गए प्लस 3x, ये x फिर आप खुद लिखोगे माइनस 4x, आया समझ। ये x आप यहां पर डालोगे, इसके बाद देखिए 4x में से 3x निकाले तो 1x, सिंपल। अब देखिए 3 2 में से कॉमन 3x, x प्लस 1, यहां से कॉमन माइनस 4, इधर रहेगा x प्लस 1, देख पाओगे। अब इनमें से कॉमन क्या है, इधर होगा x प्लस 1, इधर होगा 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब आप रिलेशन देखोगे, वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खुद करोगे कि मैं ही करूं, ठीक है, चलो मैं ही करता हूं, ठीक। देखिए अब हाँ, रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, वो है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए इन क्वेश्चनों को आप, मतलब मैथ से आप डरो ही मत, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 1 माइनस 1, दिस इज 1, सो इधर से देखिए माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 3, ठीक है, तो 3। अब देखिए लास्ट में माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस देखना है एक्चुअल में किसके बराबर है, बट इक्वल टू 0 तो हमारे पास है माइनस 1 प्लस 4/3। देखिए यहां पर आप 1 डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनॉमियल्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिवाइड द पॉलिनॉमियल px बाय द पॉलिनॉमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। देखिए पार्ट फर्स्ट में है, आपके पास पॉलिनॉमियल है p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। देखिए इस p ऑफ x को आपने डिवाइड करना है g ऑफ x से, किस तरह से करते हैं वो यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। देखिए तो पहले आप लिखोगे g ऑफ x दैट इज x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो फिर इस तरह से करोगे, ठीक। अंदर डालोगे आप x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो सोल्यूशन में देखिए पार्ट फर्स्ट में आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से, इस जो ये पॉलिनॉमियल है ना, इसको डिवाइड करना है आपको, ये x स्क्वायर माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। लेकिन डिवाइड किस तरह से आप करोगे, ठीक। डिवाइड के लिए एक रूल मैं यहां पर आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये पॉलिनॉमियल है जिससे आप डिवाइड करते हो इसको, इसकी पहली टर्म है x स्क्वायर और इसकी पहली टर्म क्या है x³, ठीक है। अब करना क्या है, ये और ये सेम बनानी है आपको, ठीक है। किस तरह से बनाओगे, देखिए इसमें पावर ज्यादा है, इसमें x³ है, इसमें x स्क्वायर है, इसका मतलब x स्क्वायर को कुछ पेंडिंग है, कुछ इसको चाहिए ताकि ये x³ बन जाए, ठीक है। इसका मतलब हम x स्क्वायर को कुछ देंगे, वो क्या देंगे हम x, ठीक है। अब देखिए ये x इसके साथ जब जरा में जाएगा तो बनेगा x³ और ये x इसके साथ जाएगा जरा, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट ये है, पहली टर्म इसकी पहली टर्म इसकी, तो यहाँ पर x³ है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर जो है इसको भी आपने x³ बनाना है। जरा कीजिए x into x, दिस इज x³,
ठीक है। उसके बाद ये x जाएगा इसके साथ भी जरब, ठीक है। तो -2 इंटू एक्स हो गया -2x, वो आप इसके सीध में लिखोगे, ठीक है। यहां आया समझ लाइन, फिर ये माइनस, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल, राइट। यहां पर देखिए इसमें ये नीचे आएगा -3x स्क्वायर। अब यहां से देखिए 5x प्लस 2x, दिस इज ऑल्सो प्लस, तो ये बन जाएगा 7x, ठीक है। और ये -3 नीचे आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। अब वही स्टेप आपको रिपीट करना है। कौन सा वाला स्टेप? देखिए आपको यहां पर देखना है पहली टर्म क्या है। पहली टर्म यहां पर है -3x स्क्वायर, और यहां पर देखिए x स्क्वायर, ठीक है। ये और ये, दैट मीन्स आपको ये जो x है ना x स्क्वायर, इसको आपने बनाना है -3x स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए कंपेयर कीजिए x स्क्वायर और यहां पर कीजिए इन दो को कंपेयर, आप इन दो को कंपेयर कीजिए, जरा देखिए यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, यहां पर -3 है, इसके साथ -3 नहीं है, तो इसका -3 हम यहां पर लेंगे, ठीक है। जब आप जरब करोगे आप -3 से इसको, तो ये बन जाएगा खुद ब खुद, ये देखिए किस तरह से बन जाएगा, देखिए -3 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज -3x स्क्वायर, ठीक है। टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट ये है, ये जो पहली टर्म इसकी और पहली टर्म इसकी, ये आपको बराबर लाना है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि पेंडिंग किसको क्या है, ठीक है। तो इसमें यहां पर है -3 और एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसको भी एक्स स्क्वायर है, इसको -3 नहीं है, तो इसका -3 हम यहां पर रखेंगे, फिर जरब करेंगे। देखिए इसने अपना जरब ऑलरेडी कर लिया है, अब -3 जरब करेगा, देखिए -3 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इधर आएगा इसके सामने, ठीक है। अब ये हो जाएगा इस तरह से, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस बन जाएगा, दिस इज माइनस, नाउ दिस इज प्लस, ठीक है, ये प्लस है। अब ये देखिए 7x नीचे आएगा, -3 -6 हो गया -9। देखिए यहां पर कांस्टेंट आ गया, इसके बाद आप स्टॉप करोगे डिवीजन करना, ठीक है। कांस्टेंट के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो ये जो रिमाइंडर है और ऑफ x वो है 7x -9, और ये जो q ऑफ x है, दैट इज कोशेंट, दिस इज q ऑफ x, वो है x -3, ठीक है। इस तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो। पार्ट सेकंड में क्या है आपके सामने, p ऑफ x इज दिस, g ऑफ x इज दिस। अब आपको डिवाइड करना है, देखिए पहले आप लिखोगे g ऑफ x, x स्क्वायर, आप यहां पर इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हो, जैसे -x और +1, ठीक है। इसको आपने ऑर्डर में लिखा है। उसके बाद ये जाएगा अंदर, क्योंकि बड़ा है इसको डिवाइड करना है, दिस इज -3 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए, वही स्टेप रिपीट, ठीक है। यहां पर देखिए x स्क्वायर है, यहां पर है x रेज़ पावर 4, इसका मतलब इसमें पावर 2 ज्यादा है, ठीक है, इसमें कम है, तो इसका हम कहां पर रखते हैं, चाहे आप यहां रखो चाहे आप ऊपर रखो, ठीक है, यहां पर रखते हैं, देखिए, ठीक। जब आप जरा करोगे ना x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये बन जाएगा x रेज़ पावर 4। आपको सिर्फ पहली टर्म को टारगेट करना है, ठीक है, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, बाकी जो आता है वो आने दो, ठीक है, जो आए, ठीक। अब देखिए x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा x रेज़ पावर 4, ठीक। बाकी आपको एज यूजुअल जरा करना है, ठीक है, x स्क्वायर इंटू x, दिस विल बी x क्यूब। देखिए अब यहाँ पर x क्यूब है ही कोई नहीं, ठीक है। इसका मतलब आप x क्यूब कहीं अलग रख सकते हो, देखिए अभी तो यहाँ पर x क्यूब, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक। देखिए x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ पावर 4, अब है माइनस x इंटू x स्क्वायर, दिस विल बी x क्यूब, बट माइनस, अब देखिए x स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इसके सीध, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आराम से देखिए, आपने क्या किया, आपने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो आपने किया, मैंने -x क्यूब क्यों अलग रखा, क्योंकि यहाँ पर कोई x क्यूब है ही नहीं, ठीक है। आप रख सकते हो, लेकिन आपको फिर माइनस नहीं करना है। देखिए किस तरह से, ये माइनस है, ये माइनस है, ये बन जाएगा प्लस, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमें एक एक टर्म इसमें कम करनी है, ठीक है। तो ये जब ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये पहली जो हमारी पहली टर्म थी वो हमने एलिमिनेट करनी है, उसी का तो वही टारगेट हमारा है कि पहली टर्म इसमें एलिमिनेट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर ये सारी टर्म देखिए, अब यहाँ पर x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इसमें
यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्यों? -3x² माइनस x²। लेकिन आपको ऑर्डर में ये पॉलिनॉमियल रखना है, उसके लिए पहले आप ये लिखोगे, ये प्लस है तो पहले लिखो x3। ठीक हो गया ये। अब आपके सामने ये वाला है, देखिए -3x² माइनस x², ये दोनों माइनस है तो प्लस, इसका प्लस नहीं मतलब इसका सम अप हो जाएगा, सिंबल रहेगा -4x²। ठीक है, उसके बाद ये आएगा नीचे, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है? पहली टर्म, इसमें पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसमें x³ है, इसमें x² है, तो इसका यहाँ पर एक कम है, क्योंकि हमें ये दोनों सेम बनाने हैं। ये डिग्री इसकी 3, इसकी भी डिग्री 3 बनानी है, तो ये प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा इधर, एक x जाएगा इसके साथ। अब ये जो x है ये जाएगा इसके साथ तरफ, x × x², x³। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x × x माइनस x², क्लियर, 1 × x। ठीक है, तो x प्लस वही तो, ठीक, ये प्लस है, माइनस करोगे, ये माइनस है, प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक, देखिए ये कैंसिल, हर एक स्टेप में एक एक टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक, अब ये -4x² है, ये प्लस x² है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म किसको कहते हैं? जिसका वेरिएबल सेम हो। देखिए x² पावर सेम है और वेरिएबल है, पावर सेम और वेरिएबल भी सेम। ठीक, पावर सेम, वेरिएबल भी सेम, पावर सेम, तो ये लाइक टर्म्स है, इनको सब्ट्रैक्ट होता है, इनका ऐड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ऊपर माइनस है, -4x² प्लस x, इसका मतलब यहाँ पर 3 रहेंगे लेकिन माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +4x -x तो +3x। क्लियर? देखिए वही पैटर्न, वही मतलब वही तरीका आप कर रहे हैं। टारगेट है कि -3x² यहाँ पर है पहली टर्म, और यहाँ पर है x²। देखिए x², यहाँ पर भी x², तो x² ये तो ठीक है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 नहीं है, तो इसका -3 हम यहाँ पर देंगे। क्लियर? अब इस -3 से इसको ज़रब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए, इसे इसको ज़रब कीजिए, दिस इज -3x², अब -3 इसके साथ माइनस प्लस 3x -3। ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस है, प्लस बन जाएगा, माइनस तो प्लस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्यों? ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ पर 5 + 3 की 8 है। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो रिमाइंडर है दैट इज r ऑफ x, देयरफॉर r ऑफ x जो है वो है 8, ये जो q ऑफ x है दैट इज कोशेंट, वो है x। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा हम और पार्ट्स करेंगे इसके, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th। Question number 2 है, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। Question number 2 में ये है, आपको सिंपली बताना है क्या ये जो फर्स्ट polynomial है t² - 3, क्या ये इस polynomial का फैक्टर है कि नहीं। आपको डिवाइड करना है t² - 3 से इस polynomial को। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, ये जो फर्स्ट polynomial है ना t² - 3, ये कब इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए ये t² - 3 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर तब होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, वो हम किस तरह से देखेंगे, पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कल मैंने आपको कल भी बताया है कि डिवाइड किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पहले आप करोगे t² - 3, यहाँ पर लिखोगे पहले t² - 3। ठीक है, उसके बाद ये लिखोगे आप अंदर जैसे ये। ठीक है, इसमें 2 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, देखिए डिवाइड अब डिवाइड करना है तो किस तरह से करोगे, कल जो मैंने आपको तरीका बताया है वही आप यहां पर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, डिवीजन करने का तरीका वही है। क्या? पहले आप देखोगे ये पॉलिनॉमियल है, इसकी पहली टर्म क्या है। ठीक है, और यहां पर ये पॉलिनॉमियल है, इसकी पहली टर्म क्या है। देखिए इसकी पहली टर्म t² है, इसकी पहली टर्म 2t⁴ है। ठीक है, देखिए ये t², इसको आपने बनाना है इस जैसा 2t⁴ जैसा। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कीजिए इन दो को आप कंपेयर कीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें t² है, इसमें t⁴ है, तो इसको क्या चाहिए, t²। ठीक है, तो
टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया टी रेस पावर 4, लेकिन इसको 2 भी है, इसको 2 नहीं है, तो इसका 2 हम यहां पर रखेंगे। अब जरूर कीजिए, ठीक है, देखिए 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ये हो जाएगा 2t रेस पावर 4, क्लियर। लेकिन ये जो 2t स्क्वायर है ये इसको भी जरब जाएगा, किस तरह से 2 3 6, लेकिन यहां पर आएगा 6t स्क्वायर, जैसे 2 3 लेकिन आपको ढूंढना है टी स्क्वायर की तरह, वो यहां पर होगा ये -6t स्क्वायर, ऊपर है ना 2t स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे आपको लिखना है -t स्क्वायर, ठीक है, 6t स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक। उसके बाद ये आप लाइन लगाओगे इधर, ठीक। अब देखिए सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, आप कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, क्योंकि असल में हमारा टारगेट है ये जो पहली टर्म है इसको हमने कैंसिल करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बचा ये, आपको यहां पर ये है ना ये 3t क्यूब, ये आपको नीचे लाना है ऑर्डर में, क्योंकि 3t क्यूब इसमें और कोई टर्म नहीं है। अब यहां पर देखिए ये अब प्लस है, पहले ये माइनस था, अब ये प्लस है, तो +6t स्क्वायर -4 -2t स्क्वायर, यहां पर बचेगा 4t स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर ये आएगा नीचे एज इट इज, फिर आएगा ये एज इट इज, ठीक। अब वही तरीका जो मैंने इससे पहले किया कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म वो कंपेयर करना है, ये सेम होने चाहिए दोनों। तो किस तरह से, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, दोनों प्लस है, तो प्लस ही रहेगा इधर, ठीक है। अब इस टर्म में 3 है, इस टर्म में 3 नहीं है, तो इसका 3 इधर, क्लियर। अब यहां पर t क्यूब है, इसमें t स्क्वायर है, इसको एक चाहिए, वो यहां पर हम रखेंगे। अब इस 3t से जरब करोगे इसको, ये बन जाएगा 3t इंटू टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 3t क्यूब, ठीक। अब माइनस 3 3 9t, तो इधर आएगा -9t, क्लियर। आप इस तरह से करोगे, ठीक। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, आई समझ, ये कैंसिल। उसके बाद यहां पर है 4t स्क्वायर, ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये +9t -9t कैंसिल, उसके बाद -12, ठीक। अब देखिए फिर कंपेयर कीजिए, वही पॉइंट 4t स्क्वायर, इधर t स्क्वायर, देखिए कंपेयर कीजिए, इसमें भी t स्क्वायर, इसमें भी t स्क्वायर, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, दोनों प्लस है, तो प्लस का साइन यहां पर रहेगा, लेकिन इसको 4 चाहिए, उसका 4 यहां पर। अब इसी 4 से इसको जरूर कीजिए सारे पॉलिनोमियल को, दिस इज 4t स्क्वायर -3 4 12, आई समझ। यहां से आप दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये जो यहां पर रिमाइंडर आ गया 0, क्या गया 0। इसका मतलब ये जो t स्क्वायर -3 है ये इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए सिंस r ऑफ x इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा तब ये जो t स्क्वायर -3, therefore t स्क्वायर -3 is a factor of 2t raised power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, ये इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल डिवाइड करना है इसको, ठीक है। अब देखिए किस तरह से, तरीका वही है, और आपको देखना है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां से देखिए आप 3x रेज़ पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इतने इजी है, आप मत डरो इन क्वेश्चनों से, ठीक है। देखिए करना क्या है, तो वही तरीका, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इनको कंपेयर करना है और सेम बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें 3 है, समझ आ रहा है, ये टर्म इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, दोनों प्लस है, तो इसका 3 इधर, इसका 3 है ना इधर 3, इसको मत 3 है, तो इसका 3 यहां पर रखो, जो पेंडिंग हो रहा है किसी का वो यहां पर रखोगे आप, तो 3। अब देखिए इसमें x स्क्वायर है, इसमें x रेज़ पावर 4 है, इसमें रेज़ पावर 4 है, इसमें 2 है, इसको कितनी चाहिए स्क्वायर।
अब 3x² को जरब कीजिए इसके साथ x², बाद में इसके साथ भी, लेकिन जहन में रखना है इस x² के साथ आपको ये जरब करना है। बाकी जो भी आता है ना उसके लिए आप परेशान मत हो, जो भी आए आए। 3x² इंटू दिस, तो ये बन जाएगा 3x⁴। क्लियर? हाँ, अब इनको भी जरब करना है, ठीक है। इनको जरब करने के बगैर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यही जाएगा इसके साथ, 3 3 9 x³ आएगा, तो इसके सीध में दोनों प्लस है तो 9x³। ऊपर भी देखना है कि ऊपर इसमें वेरिएबल में पावर क्या है, और नीचे भी देखना है उसी के सीध में आपको ये रखना है, ठीक। अब +1 इंटू 3x², तो ये आएगा 3x² प्लस इधर इसके सीध में, ठीक है, स्क्वायर के सीध में। आई समझ? अब करना क्या है, देखिए वही रिपीट, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल। क्लियर? अब देखिए दिस इज -9x³, दिस इज +5x³। तो देखिए लाइक टर्म्स है, क्योंकि x³ दोनों में है। जब दोनों में x³ है तो लाइक टर्म्स को ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी। अब देखिए 9 में से 5 निकालो, 4 रहेंगे, लेकिन किसके 4? 9 के 4। 9 खुद क्या है? माइनस, इसका मतलब -4x³। क्लियर? अब यहां से देखिए दिस इज माइनस, दिस इज अगेन माइनस, दोनों जब माइनस है तो इनका सम अप हो जाएगा, सिमिलर रहेगा माइनस, ठीक। तो ये बन जाएगा -7 और -3 हो गए -10x, ठीक है। उसके बाद ये आएगा नीचे +2। क्लियर? हाँ, अब कंपेयर कीजिए दोबारा, बस वही टारगेट आपका सेम रहेगा। इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, ठीक। देखिए इस बेचारे में माइनस है तो इसमें माइनस नहीं है, इसका माइनस इधर। क्लियर? ये आप याद रखो, इसको माइनस है, माइनस का भी देखना है, प्लस का भी देखना है। इसमें माइनस है, इसका माइनस है ही नहीं, इसका माइनस हम यहां रखते हैं। हो गया क्लियर? दूसरा, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो इसका 4 इधर। क्लियर? इसमें x³ है, इसमें x² है, इसको एक x चाहिए, वो इधर। अब यही जाएगा जरब करने के लिए इस सारे पॉलिनॉमियल के पास, ठीक है। जहन में ये पहली जरब रखें। देखिए ये -4x इंटू x², ये बन जाएगा -4x³। आए समझ? अब देखिए -4x इंटू x² इंटू x का पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसमें स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, 2 और 1 3, -4x³। उसके बाद अब इसका भी जरब हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12 x, तो x हो गई 2x x², दैट मीन्स 3 4 12 x², तो इधर आएगा 12x²। आए समझ? उसके बाद इस 1 के भी इसका भी जरब हो जाएगा, यही टर्म 4x इंटू 1, दिस इज -4x, ठीक है। फिर ये ऐसे हो गया। आए समझ? अब देखना है ये माइनस है तो प्लस, आप असल में इसको और इसको बीच में सब्ट्रैक्ट डाल रहे हो। ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा। अब ये वाले सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, ये इसके साथ नहीं रहेंगे, ठीक। अब ये +4x³ -4x³, दोनों को आप सम माइनस करोगे तो कैंसिल। अब यहां से देखिए ये 12 है, अब +12 है, अब ये माइनस नहीं है, 12 और -10 अपोजिट साइन, ये प्लस ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 रहेंगे, लेकिन इसके ये खुद प्लस है तो 2x²। आए समझ? उसके बाद देखिए दिस इज 4x प्लस दिस इज 2x प्लस हो गए 6। उसके बाद 2 के साथ कुछ नहीं तो नीचे आएगा। क्लियर? आप देखिए वही तरीका, वही ये टर्म और इसकी पहली टर्म, दोनों की पहली टर्म कंपेयर कीजिए, सेम बनाइए, जिसको कुछ चाहिए उसको दीजिए, ठीक है। दोनों प्लस है तो इधर प्लस, ठीक। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 आएगा। क्लियर? और इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, आप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2। इस 2 से अब दीजिए जरा इस सारे को, 2 इंटू x 2x², 2 इंटू 3 2 3 6x, 2 1 +2। ऐसा समझ? ये 2 इस सारे के साथ ये प्लस माइनस, ठीक है ना, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, 0, ठीक है। तो यहां पर therefore इधर लिखिए आप, इसके नीचे आप नीचे लिख सकते हो, मैं यहां पर जगह नहीं तो साइड पर, हियर यहां सिंस और ऑफ x इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको ये लिखना है ये जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है या ये सेकंड पॉलिनॉमियल का फैक्टर है।
चाहे आप इस तरह से लिखोगे, आप लिख सकते हो, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, यहां दोनों का इस्तेमाल कीजिए। हेंस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, आपको पार्ट थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, बस वही तरीका जिससे पहले के पार्ट्स में हमने किया। तो देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसमें है एक्स रेज पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, देखिए टारगेट क्या है आपका, ये इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इनको कंपेयर करना है, देखना किसको क्या चाहिए बराबर लाने के लिए। इसमें है एक्स रेज पावर 5, इसमें है एक्स क्यूब, तो इसको 2 चाहिए, तो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, इसको 2 दीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देखिए असल में क्या होता है, इसका एक्स क्यूब जब हम इसको एक्स स्क्वायर देंगे, देखिए ज़रब करना है, देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। ठीक है, एक्स 3 प्लस 2 हो गया 5, इसी का ये मतलब इसलिए हम ये करते हैं। देखिए पहले कंपेयर करते हैं, एक्स रेज पावर 5, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसमें है क्यूब, इसमें है 5। ठीक, इसको 2 चाहिए, फिर हम यहाँ पर रखते हैं, फिर ज़रब करते हैं। ठीक है, दीजिए आप ज़रब, लेकिन ज़रब करते वक्त इनका भी ख्याल रखना है, इनका भी ज़रब करना है, लेकिन जहन में पहली टर्म रखनी है, बाकी ज़रब जो आए आप करोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, असल में सॉरी एक्स रेज पावर 5। टारगेट आपका क्या है, ये पहली टर्म इसकी, इसकी पहली टर्म, बस ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज़रब वो खुद आपको आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू दिस, अब है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, ये बन जाएगा माइनस 3x रेज पावर 3। ठीक है, क्योंकि x रेज पावर 1 होता है और x रेज पावर 2 है, 2 प्लस 1 हो गया 3, ऐसा समझ। उसके बाद ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, दिस इज एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस क्योंकि ये प्लस है, माइनस या प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो सॉरी प्लस है माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट ये था, तो ये कैंसल। उसके बाद देखिए इसमें माइनस 4x क्यूब है, ठीक, और इसमें प्लस 3x क्यूब है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, अपोजिट साइन है, इसका माइनस साइन है, इसका अब प्लस साइन है। ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। हाँ, तो यहां पर इसका 1 रहेगा, क्योंकि 3 ये उड़ा ले जाएगा, इसके 3, इसका खुद 1 रहेगा, लेकिन माइनस, तो एक्स क्यूब 1, है समझ। इसके 4x क्यूब, इसके 3x क्यूब बाहर निकालिए, तो इसका 1x क्यूब, लेकिन खुद वो माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस का ही है, 4 का ही रहा उधर 1, है समझ। अब दिस इज प्लस, दिस माइनस कैंसिल, है समझ। उसके बाद देखो उसको ये नीचे आएगा डायरेक्ट एज इट इज, और ये 1 भी नीचे आएगी। ठीक है, अब देखिए बस वही तरीका, इसकी आप पहली टर्म, इसकी पहली टर्म कंपेयर कीजिए, फिर देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, इसका माइनस इधर। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक्स क्यूब है, इसमें भी एक्स क्यूब है, तो अब कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए कुछ नहीं तो फिर 1, फिर आप 1 डालोगे। ठीक है, क्योंकि इस 1 डालने से इसमें कुछ नहीं होगा। देखिए -1 इंटू एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, हमारा टारगेट ये था, सेम लाना, तो वो आ गया। अब देखिए -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3x, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 -1, आया समझ। अब देखिए दिस बिकम्स प्लस माइनस प्लस, क्लियर। अब देखिए इसके साथ कैंसिल, जी इसके साथ कैंसिल, आया समझ। लेकिन यहां पर देखिए आराम से, अभी आपको देखना है, आप जब से करोगे माइनस कैंसिल कैंसिल, 1 1 दोनों ना, देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर 2 आएगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो जल्दी में ऐसे मत लिखना, ठीक है, अच्छी तरह से देखना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, दोनों को सम अप करना है, तो ये +2 हो जाएगा। यहां पर देखिए देखिए सिंस r of x is not equal to 0, r of x 0 नहीं है, hence first polynomial, या खुद भी लिख सकते हो, is not the
फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहे इसकी 3 पार्ट्स। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑप्शन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ना 3x⁴, इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके 4 जीरोस होंगे। लेकिन क्वेश्चन में है इसके 2 जीरोस ऑलरेडी निकाले गए हैं, दैट इज दिस वन एंड दिस, ठीक है। जो बाकी 2 है वो हमें निकालने हैं। किस तरह से निकालेंगे वो यहां पर हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, पहले हम देखेंगे x के 2 वैल्यूज, एक तो ये है दूसरा ये है, वो हम लिखेंगे। सिंस जब √5/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब ये x का वैल्यू एक, ये x का वैल्यू दूसरा ये, ठीक है। सिंस x या सिंस यहां पर लिखेंगे सिंस √5/3 एंड -√5/3 are the zeros of given polynomial. Therefore ये असल में x के ही वैल्यूज है, एक है 5/3 रूट और दूसरा है x इक्वल टू -√5/3, ठीक है। तो इट एम्प्लाइज दैट ये हम ट्रांसफर करेंगे इधर, देखिए आराम से, यहां पर ये बन जाएगा माइनस, इधर ये रहेगा 0, ये ट्रांसफर की मैंने इधर तो यहां पर 0 रहा, एंड x ये बन जाएगा प्लस 5/3 इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। एक ये दूसरा ये, इनको आप देखिए x -√5/3 दूसरा x प्लस √5/3, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि आपने देखा इससे पहले जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं, इन दो को हम करते हैं पुट 0 के बराबर, ठीक है। यहां पर ये रिवर्स गियर है, देखिए x -√5/3 इक्वल टू 0, यहां पर x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, ठीक है। रिवर्स में जाना है। देखिए अगर आप अब इसके बाद यहां पर x -√5/3 x प्लस √5/3, अब यहां से आपको x के वैल्यूज निकालने हैं, तो क्या करोगे, अब जाओगे इधर, तो इसका मतलब ये आप लिखोगे 0 के बराबर और ये 0 के बराबर, ठीक है। यहां पर मैं इसको यहां पर ये पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये 2 मिलाए तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। x a माइनस b a प्लस b, ये बन जाएगा x स्क्वायर, और a माइनस ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b a प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज √5/3 होल स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसिल, तो ये लास्ट में बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ये 2 जीरोस हैं, एक ये दूसरा ये। अगर x स्क्वायर माइनस 5/3 को आप फैक्टराइज करोगे, इलाबोरेट करोगे, तो आप यहां पर देखोगे ये जो x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है, इसके ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस होंगे, एक ही दूसरा ये। देखिए इसका जो पॉलिनोमियल ये बन गया। अब ये पॉलिनोमियल है ना, ये डिवाइड हो जाएगा इस बड़े पॉलिनोमियल के साथ, फिर जो उसके बाद हमारे पास और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, उसके 2 जीरोस हम लास्ट पर निकालेंगे, ठीक है। पहले यहां पर हमारे पास अब पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 5/3, ये वो पॉलिनोमियल है जो जिसके जीरोस ये और ये है, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा उस बड़े पॉलिनोमियल, देखिए वहां पर है, बस। अब देखिए अब वही तरीका कंपेयर करना है, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, इसमें 3 है इसमें 3 है, दोनों प्लस है तो +3, इसका जो पेंडिंग है, इसमें x⁻² है, इस x⁻⁴, तो इसके 2 अभी चाहिए, तो x⁻²। अब ये जाएगा जरा इसके साथ, ये बनेगा 3x⁻4, साथ में देखिए -5/3 इंटू दिस, देखिए अलग कीजिए, जब -5/3 जरा जाएगा इसके साथ 3x स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा
ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल, -5 into x स्क्वायर, दिस विल बी -5x स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के नीचे रखना है, क्यूब के नीचे नहीं, आया समझ? तो यहां से कीजिए ये, दिस इज माइनस, दिस विल बिकम प्लस, दिस एंड कैंसिल कैंसिल, अब यहां से आएगा नीचे ये, अब देखिए ये 5, दिस इज 2, अपोजिट साइड, एक प्लस एक माइनस, तो +3 रहेगा, ये आएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए, इसकी पहले टर्म 6x³ या फिर x², इसमें 6 नहीं है, तो इसका 6 दोनों प्लस है, तो 6 इधर, ठीक। अब इसमें x² है, इसमें x³ है, तो इसका एक x यहां पर हम रखेंगे, ये है रफ वर्क इधर, ठीक है, ये बात, ये रफ वर्क। तो उसके बाद 6x into x², दिस इज 6x³। अब देखिए -5/3 into this 6x, -5/3 into 6x, 3 1s are 3, 3 2s are 6, आया समझ? 5 2s are 10x, दिस इज -10x। अब ये 10x के नीचे आपको x देखना है, 10 नहीं देखना है, x देखना है, सेम है तो सेम है, ठीक, माइनस ये बनेगा प्लस, ये बनेगा कैंसिल, ठीक। अब आएगा नीचे 3x², ये और ये कैंसिल, अब आएगा -5 नीचे, ठीक। अब कंपेयर कीजिए दोबारा, यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं है, दोनों प्लस है, तो यहां पर प्लस लिखिए, 6x के बाद आप देखोगे जगह नहीं है, तो नीचे यहां पर 3, इसमें भी x², इसमें भी x², तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब लास्ट स्टेप होगा इसका, 3x, 3x² माइनस, अब देखिए -5/3, -5/3 ज़रब करना है 3 से, 3 दिस एंड कैंसिल, ठीक है, तो -5। अब देखिए ये बन जाएगा माइनस, ये बनेगा प्लस, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, तो यहां पर रिमाइंडर 0, ठीक है। उसके बाद देखना है, अब देखिए हमें निकालने थे वो 2 जीरोस जो इन 2 के बगैर हैं, जो इसके हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन 2 जीरोस की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, ठीक। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने क्या किया, इस बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, इसमें जो ये कोशेंट आया ना, ये इसमें वो 2 छुपे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसका डिवाइड किया है। अब देखिए वो, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ गया डिवाइड करके 3x² + 6x + 3, अब यहां से वो जो रिमेनिंग 2 जीरोस हैं वो इसमें से निकलेंगे, ठीक है। किस तरह से, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हम करेंगे इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। देखिए इट इक्वल टू 3x² + 3, और ये जो 6x है इसको हम ऐसे, इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, किस तरह से, देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। देखिए इसके लिए आप पहले ये लिखोगे इधर, ये लिखोगे इधर, इसको अभी मत लिखिए, इसके बदले 2 टर्म्स लिखनी है जो कि 6 के बराबर आना चाहिए, और वो किस तरह से लिखोगे आप, इस 3 को इस 3x² के साथ ज़रब कीजिए, ठीक है। देखिए 3x² into 3, ठीक, 3 3 9x², ठीक। अब देखिए ज़रब करके आना चाहिए आपको इनका ज़रब, दैट इज 9x², लेकिन जमा करके आपको लाना है 6x, तो सिंपल सी बात है, 3x + 3x, 3x + 3x हो गया 6x, जरा इनको ज़रब कीजिए, वो आएगा 9x², ठीक है। तो दोनों आ गई। अब देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या है, इसमें 3x कॉमन है, तो अंदर रहेगा x + 1, क्योंकि यहां पर तो सारा हमें निकाला, 1 रहेगा, प्लस इधर से 3 कॉमन, यहां रहेगा x + 1, ठीक। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, x + 1 है ना, सेम यहां पर भी x + 1, बीच में देखिए ये प्लस जो है सेपरेट करता है टर्म्स को, इसको हम कंसिडर करते हैं, ये एक टर्म है ये सारी, और ये दूसरी टर्म है, इसमें और इसमें सेम क्या है वो हम बाहर निकालते हैं। यहां पर क्या रहा, 3x प्लस उधर क्या रहा, ये वाला 3, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम 0 के बराबर लाएंगे, क्योंकि हमें 0 चाहिए, तो देयरफॉर x + 1 = 0 के पुट करते हैं, 3x + 3 = 0। जब हम जीरोस लाते हैं तो इसको हम, इन 2 को हम पुट करते हैं 0 के बराबर, तो x ये प्लस बन जाएगा, उधर लेके माइनस, तो एक का वैल्यू माइनस है, यहां से देखिए 3x = -3, x ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो x = -1, ठीक है। ये जो x = -1, यहां पर भी x = -1, ये बाकी 2 जीरोस हैं, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहां के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे
जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनॉमियल्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनॉमियल g ऑफ x द quotient and remainder wire x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find g of x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। आपके पास एक पॉलिनॉमियल है दिस वन, इसको किसी और एक पॉलिनॉमियल ने डिवाइड किया, वो पॉलिनॉमियल g ऑफ x है, ठीक है। जब g ऑफ x ने इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया तब जाके क्या हुआ, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वायर, उस टाइम क्वोशिएंट आया है x माइनस 2, उसके बाद ये जो रिमाइंडर आया है वो है माइनस 2x प्लस 4। कब, जब ये g ऑफ x इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में है आपको क्या निकालना है, फाइंड g ऑफ x। g ऑफ x निकालना है जो कि वो पॉलिनॉमियल है जिसने इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया है। किस तरह से करोगे, देखिए सोल्यूशन में पहले हम देखेंगे ये जो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये असल में क्या है। मैन पॉलिनॉमियल जो है वो है p ऑफ x, हमारे पास है, ये गिवन है, दिस इज p ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्वोशिएंट दैट इज q ऑफ x, ये है q ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, ठीक। उसके बाद r ऑफ x दैट इज रिमाइंडर, क्या है, r ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। उसके बाद g ऑफ x जो है वो हमारे पास नहीं है, तो g ऑफ x जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, किस तरह से करोगे आप, देखिए हमें पता है वी नो दैट p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिनॉमियल जब इसको हम किसी और पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। देखिए p ऑफ x जब हम इस पॉलिनॉमियल को किसी और पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे, उसमें रिमाइंडर भी आएगा, उसमें क्वोशिएंट भी आएगा, तो ये p ऑफ x। तो उसके बाद देखिए p ऑफ x हमारे पास क्या है, दिस इज p ऑफ x, इसके वैल्यूज डालिए इधर, दिस इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आपने p ऑफ x के बदले डाला इक्वल टू, अब देखिए g ऑफ x हमें पता ही नहीं है, तो g ऑफ x, ठीक है, इनटू q ऑफ x, देखिए q ऑफ x किसके बराबर है, दिस x माइनस 2 प्लस r ऑफ x रिमाइंडर, ये हम यहां पर लिखेंगे फिर क्योंकि माइनस है उधर 2x प्लस 4, ठीक है ना। अब देखिए हमें यहां पर चाहिए g ऑफ x किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम ये टर्म जो है ना, दो टर्म्स इधर, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, यहां पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आएंगे इधर, यहां पर बनेंगे प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ x क्यूब एक ही टर्म है, x क्यूब माइनस यहां पर 3x स्क्वायर, और यहां पर और कोई टर्म जो x स्क्वायर है वो तो है ही नहीं, तो ऐसे ही आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 2x इधर और x इधर हो गया 3x, ठीक है, तो 3x। उसके बाद 4 में से 2 निकालिए तो माइनस 2 इक्वल टू, यहां पर देखिए g ऑफ x इंटू x माइनस 2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुझे लाना है पहले g ऑफ x किसके बराबर है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है x माइनस 2, ये जाएगा नीचे, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट ये जो g ऑफ x आप पहले लिख सकते हो, x माइनस 2 जाएगा इनके नीचे, इस पॉलिनॉमियल के नीचे, तो यहां पर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे आएगा। जब हम इस x माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे ना इस साइड को, लेफ्ट साइड, तो ये नीचे आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपस में रिलेशन है, जिस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपस में रिलेशन है, ठीक है।
तो नीचे आएगा x माइनस 2। ठीक, अब देखिए ये जो g ऑफ x आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब इसको यहां पर डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन किस तरह से करना है वो आपने इससे पहले सीखा है। ठीक है ना, देखिए अब यहां पर आपको डिवीजन करना है। डिवीजन तो आपको आएगा, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया है। अब यहां पर क्या करना है, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म कंपेयर कीजिए, देखिए किसमें क्या कमी है, इनको सेम बनाना है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, इसको 2 चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए क्योंकि इसको बनाना है एक्स क्यूब। ठीक है, इस एक्स का जो पेंडिंग है इसको यहाँ पर रखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से इसको जरब कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, लेकिन जरब साथ इसमें भी करना है माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए उसके बाद यहां पर आप ये सब्ट्रैक्शन करना है, ये बनेगा प्लस। ठीक, उसके बाद देखिए ये और ये कैंसल। अब यहां पर माइनस 3x स्क्वायर है, यहां पर प्लस 2x स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो अपोजिट साइंस, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट, लेकिन माइनस बचेगा कि प्लस बचेगा वो आपको देखना है किसका बचा है। देखिए ये माइनस का ही बचा है, लेकिन एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3x नीचे आएगा माइनस 2। ठीक, अब फिर कंपेयर कीजिए ये दो टर्म्स, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, इसमें पहले माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो इसका माइनस इधर हो गया एक। अब देखिए इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, एक कम है, तो उसका एक्स इधर। फिर इसी माइनस एक्स से, अब यहां पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स से जरब करना है एक्स वाले पॉलिनॉमियल को, माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, ये और ये कैंसिल। ठीक, अब यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, एक एक्स प्लस रहेगा कि माइनस, लेकिन देखना है 3 के ज्यादा है, इसका मतलब 3 का ही रहेगा प्लस एक्स, तो प्लस। ठीक है, अब ये माइनस 2 आएगा नीचे। ठीक है, फिर कंपेयर कीजिए, देखिए ये दोनों प्लस, ठीक, ये भी एक्स ये भी एक्स। यहां पर तो नजर आ रहा है कि इसको ना इसको कुछ चाहिए था ना इसको कुछ चाहिए, अब कैसे करें। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसको भी कुछ नहीं चाहिए इसको भी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर 1 दोनों को दीजिए, दोनों प्लस है तो प्लस 1। अब इस 1 से जरब करना है इसको, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 2। ठीक है, ऐसा आया समझ। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ये जो g ऑफ x है किसके बराबर आ गया। ठीक है, देखिए g ऑफ x किसके बराबर था, g ऑफ x था ये पॉलिनॉमियल और नीचे x माइनस 2। ठीक है ना, दिस पॉलिनॉमियल एट x माइनस 2 नीचे है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ना, ये क्वोशिएंट, दिस इज द आंसर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये g ऑफ x होगा। ठीक है ना, ये g ऑफ x होगा, क्योंकि g ऑफ x अभी आपको वो आपने लिखा होगा। ठीक है ना, g ऑफ x किसके बराबर था, g ऑफ x था ये वाला पॉलिनॉमियल, नीचे था ये, जब ये अंदर है बाय रे है, इसने इसको डिवाइड किया, तो जाहिर सी बात है g ऑफ x ये होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।